जीएडी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। जनरल जीएडी को हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग आर पाइपिंग प्लांट ड्राइंग। जीएडी को हम पाइपिंग प्लांट ड्राइंग भी बोलते हैं। इज गिवन ए टॉप व्यू ऑफ द पाइपिंग लेआउट। ये पाइपिंग लेआउट का टॉप व्यू होता है। एंड प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड डायमेंशन रिक्वायर्ड फॉर पाइपिंग इरेक्शन। इसमें पाइपिंग का जो भी रिक्वायर्ड डायमेंशन होता है एंड हम इरेक्शन के लिए हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पाइपिंग को इरेक्शन करना है उसके लिए हम जीएडी से भी हम इरेक्शन करवा सकते हैं। फैब्रिकेशन के लिए हम आइसोमेट्रिक यूज़ करते हैं। द प्लॉट प्लान आर जीएडी गिव्स ऑल डिटेल अबाउट एवरी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट। जीएडी या प्लॉट प्लान डायग्राम में सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं जो इम्पोर्टेंट है एंड यूनिट ऑफ द प्लांट। और इसमें यूनिट नंबर भी मेंशन होता है। इस ड्राइंग में मैंने शो किया है यूनिट का डिटेल, यूनिट कौन सा यूनिट है, किस तरह से लाइन हमारा जा रही है, इसमें मैंने शो किया हुआ है। दिस ड्राइंग इज ड्रॉ ऑन द स्केल। ये जो ड्राइंग होता है जीएडी, ये स्केल के माध्यम से ड्रॉ किया जाता है। इसमें ओनली फॉर वन डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। हम नॉर्थ डायरेक्शन से इसको हम देखते हैं। और इसमें पाइपिंग का कितना हमारा लेंथ है, क्या डिस्टेंस है, वो टोटल हमारा इसमें ऐड होता है, टोटल शो किया जाता है इसमें। उससे हम जी आइसोमेट्रिक से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने एक आध दो जगह क्रॉस चेक करके दिखाया है कि आइसोमेट्रिक में इतना डिस्टेंस हमारा नॉर्थ में जा रहा है चाहे साउथ में जा रहा है, तो उसमें शो किया हुआ है। ये हमारा जीएडी है जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं। इसको एक तरह से प्लॉट प्लान डायग्राम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं इसका यूनिट नंबर क्या है, इसका एलिवेशन क्या है, इसका ड्राइंग नंबर क्या है। इसमें शो किया है। ये क्लियर उतना नहीं है लेकिन मैंने कोशिश किया है इसको क्लियर करने के, क्लियर पिक्चर लेने का। ये यूनिट 81 है, एरिया 8102 है, प्लान एट एलिवेशन 1 लाख एंड एबव। मतलब 1 लाख है, 1 लाख से एबव जो होता है वो हमारा एलिवेशन होता है। 1 लाख हम इसका प्लान है। इस ड्राइंग में 1 लाख शो किया गया है। एसपीएस होता है, सीपीएस होता है, सिविल पाइप सपोर्ट। एसपीएस होता है, एसपीएस होता है स्पेशल पाइप सपोर्ट। बीओपी होता है बॉटम ऑफ पाइप। टीओपी होता है टॉप ऑफ स्टील। ये शॉर्ट फॉर्म जो है ये इस ड्राइंग में मेंशन है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। इसको हमेशा आपने रिमेंबर करके रखना है। all dimension and elevation all in mm and all coordination in meter। इस तरह का जो डॉट डॉट लाइन जो शो किया है ड्राइंग में, ये लिमिट ये यूनिट की लिमिट होती है, जो एक बाउंड्री है यूनिट की वो होती है। उसके बाद हम आते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें सिर्फ, हाँ मैंने बोला था कि आपको इसमें एक ओनली वन डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ ओनली फॉर एक ओनली जीएडी में ओनली ये वन डायरेक्शन शो किया जाता है नॉर्थ का, जो कि मैंने शो किया है ये नॉर्थ का, जो आपके ड्राइंग में दिखा शो कर रहा है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बैटरी लिमिट पॉइंट है, यहाँ से यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ये दूसरा यूनिट है, 81 का यूनिट का ड्राइंग है जीएडी। हम यहाँ से अब इसको देखेंगे। इसमें दो लाइनें दी गई हैं, ये बैटरी लिमिट है। और 8 इंच CWR 740050 और एलिवेशन है, और इसका एलिवेशन है 6 मीटर 500, 1,06,500। ये हमारा ब्रिज पे है, ये हमारा लाइन है जो हमारा लाइन शो कर रही है। इसमें डिस्टेंस दिया है, ये सीपीएस है, ये पाइप सपोर्ट है, यहाँ रेस्ट किया गया है। एसपीएस है, ये फाउंडेशन एक। फिर हमारा लाइन जा रही है सीधा और साउथ की वेस्ट की तरफ। फिर से हमारा यहाँ से हमारा यहाँ पे एक पीजी है जो प्रेशर गेज बोलते हैं, इसको पीजी को हम प्रेशर गेज बोलते हैं। यहाँ से फिर से हमारा साउथ की तरफ आ रही लाइन। अब लाइन आने के बाद यहाँ पे एक रिड्यूसर लगा हुआ है जो ड्राइंग में शो कर रहा है, और 10 इंच का 10 इंच इंटू 18 इंच का ये इसेंट्रिक रिड्यूसर है। उसके बाद 18 इंच का। फिर से इधर भी दोनों लाइन में दो हमारा रिड्यूसर है, प्लस टी है यहाँ पे शो कर रहा है। एक है 28 इंटू 18, एक है 18 इंटू 12 इंच। टी है 28 इंच का। फिर ये दूसरा लाइन हमारा है, इसके दोनों लाइन के बीच में 910 है। ये 28 इंच का लाइन है, CW 74004। इसका एलिवेशन है 500
53, ये 1,05,553 दोनों का सेम एलिवेशन है। फिर यहाँ से जो यहाँ का फाउंडेशन का डिस्टेंस है 3 मीटर है। जब हम आइसोमेट्रिक में चेक करेंगे तो उतना ही डिस्टेंस आएगा। जो यहाँ पे व्यू है वो ए है, व्यू ए का डिटेल है ये। यहाँ पर रिड्यूसर दिखा रहा है, लूप बना के जा रहा है, 2 लाइन का, 1 लाइन का लूप बनाया हुआ है, 1 लाइन का डायरेक्ट रिड्यूसर कनेक्ट किया जा रहा है। इसका एलिवेशन शो किया हुआ है और ये लाइन का डिटेल है इसमें। इस सेक्शन ए का व्यू है। उसके बाद हमारा यहाँ से फिर से आगे जा रहे हैं, 2 रिड्यूसर से कनेक्ट होकर हमारा एक सीपीएस मतलब सिविल पाइप सपोर्ट है, वहाँ पर रेस्ट हो रहा है लाइन। फिर उसके बाद हमारा सीधा आगे जा रही है लाइन। तो WR01 एंड WR03 है जो सपोर्ट है। मैंने एक सपोर्ट का मैंने वीडियो बनाया है इस WR01 का, उससे आप देख सकते हैं ये कौन सा सपोर्ट है। ये गाइड की तरह होता है, गाइड ही सपोर्ट है ये। फिर से हम नेक्स्ट फिर से आगे जाएंगे, हम सीधा ये लाइन हमारा स्ट्रेट जा रही है। उसके बाद दोनों पाइप के बीच का डिस्टेंस 470 आ रहा है। उसके बाद ये लाइन का जो एलिवेशन है 74,004 535। अब हम चेक करेंगे, अब पहले हम चेक करेंगे ये इस लाइन को आइसोमेट्रिक के थ्रू। सेम 74,00410 है लाइन हमारा CW लाइन। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, कनेक्टिंग पॉइंट है और यहाँ रिड्यूसर है ये हमारा जो कनेक्ट हो रहा लाइन। उसका रिड्यूसर ये टी है, 28 इंच का टी है। 2 रिड्यूसर है, 28x18 एंड 18x10 इंच का। उसके बाद ये 10 इंच का। हाँ, तो ये कनेक्ट होकर ये सीधा स्ट्रेट लाइन जा रही है। हमारा CPS आ रहा है फाउंडेशन जिसमें हमारा सपोर्ट है। फिर से लाइन हमारा फिर से यहाँ से अप होकर फिर से हमारा ईस्ट में जाकर फिर डाउन होकर फिर से हमारा नॉर्थ में जा रही है। नॉर्थ में जाकर डाउन होकर फिर से हमारा नॉर्थ में जा रही है, फिर ईस्ट में जाकर फिर से हमारा नॉर्थ में जाकर यहाँ पे हमारा ये ऑफसेट है, मतलब रोलिंग किया हुआ है। जब हम GAD में आएंगे तो इसको ऑफसेट बोलते हैं। ये रोलिंग किया हुआ लाइन है। ये टोटल हमारा 45 का यहाँ पे एल्बो लगा है। ये लाइन सीधे जा रही है, फिर से 45 लगा के फिर हमारा नॉर्थ की साइड में रोल करके जा रहा है। जो हम GAD में करेंगे इसको तो इसको ऑफसेट बोलते हैं GAD में। हम GAD में हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक है जो GAD का जो लाइन हम चेक कर रहे हैं वो आइसोमेट्रिक का ये लाइन है। ये सेम वही लाइन है जो हमने GAD में आइसोमेट्रिक में चेक किया, ये वही लाइन है। उसके थ्रू हम इसका फैब्रिकेशन करते हैं। GAD के थ्रू आइसोमेट्रिक चेक करते हैं, उसके बाद उसको फैब्रिकेशन करके इरेक्शन में डालते हैं। फिर से वो कनेक्शन वहाँ से कनेक्टिंग दूसरी लाइन है। इसमें नॉर्थ, इसमें डायरेक्शन एक ही होता है नॉर्थ का। फिर से हम चेक करेंगे, सेम यूनिट का लाइन होना चाहिए। यूनिट 81 है, एरिया 8103 है। इसका फिर से एलिवेशन 0.1 लाख एंड एबव है। जो एलिवेशन 0.1 लाख एंड एबव है, 1 लाख से जो एबव होगा वो हमारा उतना हाइट पे हमारा उतना एलिवेशन पे हमारा पाइप पाइप जाएगा, पाइप का फाउंडेशन होगा हमारा। ये फिर से हमारा जो शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम GAD में देखते हैं, सेम हमने पिछली जो ड्राइंग में से देखा था वही है, उसका कनेक्टिंग ड्राइंग है ये। यहाँ से चेक करेंगे लाइन नंबर एंड एलिवेशन चेक करेंगे। ये 12 इंच का लाइन है, 74,004 10 एलिवेशन है 535, सेम वही है। यहाँ पर हमारा TOS मतलब टॉप ऑफ स्टील का जो हमारा एलिवेशन है 535 होता है। यहाँ ये लाइन हमारा, ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ पर आ रहा है WR01 12 इंच का, टाइप ए है, सपोर्ट का टाइप ए है। जब भी हम सपोर्ट का डिटेल देखेंगे तो उसमें टाइप चेक करेंगे। यहाँ टाइप ए है और ये टाइप का ही सपोर्ट चेक करेंगे। यहाँ पर भी टाइप ए है, WR01 है। ये डिस्टेंस इसमें दे रहा है 11 मीटर का। फिर से ये यहाँ से ये फाउंडेशन का, क्योंकि हमारा जो GAD और आइसोमेट्रिक का जो सपोर्ट का फाउंडेशन है, कुछ हमारा एडिशनल सपोर्ट आते हैं सब आइसोमेट्रिक में। तो हम कभी कभी फाउंडेशन पे आता है, कभी कभी फाउंडेशन, दोनों फाउंडेशन के बीच में एडिशनल सपोर्ट आ जाएगा जो स्पेशल सपोर्ट बोलते हैं। तो उससे हम सपोर्ट टू सपोर्ट का डिस्टेंस नहीं चेक कर सकते, लेंथ चेक कर सकते हैं कि कितना लेंथ का पाइप हमारा GAD में, उतना लेंथ का हमारा पाइप आइसोमेट्रिक में होना चाहिए। वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारा दोनों पाइप के बीच का डिस्टेंस 470 है। यहाँ पे पाइप सेंटर टू पाइप सेंटर, हमारा नॉर्थ की तरफ जा रही है लाइट,
नॉर्थ में जाएगा, जो सिर्फ जीएडी में एक ही डायरेक्शन होता है, सीधा स्ट्रेट नॉर्थ होता है। यहाँ सब हम इसका डिस्टेंस चेक करेंगे, नॉर्थ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा लाइन हमारा, 710 7101 मीटर। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ का कितना डिस्टेंस है यहाँ से, 7 मीटर 100। यहाँ से ये है 7 मीटर 100 ट्रेवल किया। उसके बाद ये 6 मीटर 500 टोटल ऐड करेंगे। जितना हमारा लेंथ होगा, इक्वल लेंथ हमारा 700 7 मीटर 100 4 मीटर 1 मीटर 30 एंड 470, टोटल उतना लेंथ होगा। फिर से सीपीएस हमारा है, फिर से हमारा नॉर्थ की तरफ जाकर ये हमारा ऑफसेट है। ये 45 का एल्बो दिखा रहे थे आइसोमेट्रिक, ये है आइसोमेट्रिक में, वो हमारा ऑफसेट हो रहा है। ये हमारा ऑफसेट है। इसका डिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं, जो हम डिस्टेंस दे रहा है उतना डिस्टेंस चेक करेंगे, आइसोमेट्रिक में चेक करेंगे इक्वली उतना ही डिस्टेंस आएगा। टोटल वही डिस्टेंस आएगा जब हम उसको चेक करेंगे। 470 प्लस 5 मीटर 739 को ऐड करेंगे तो जितना हमारा आइसोमेट्रिक में डिस्टेंस दिखाया उतना ही डिस्टेंस हमारा ये शो करेगा। फिर जो ऑफसेट है, जो रोलिंग किया हुआ है, ये जो रोलिंग है जो हमारा वो ऑफसेट में है, उससे हम जब चेक करेंगे तो हमारा डिस्टेंस उतना ही इक्वली उतना ही आएगा। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूस लाइन जाती है दूसरे सेकंड ड्राइंग में। ये जीआईडी है। इस तरह से जब भी हमें जीआईडी देखना हो तो हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग लेके उसके साथ उसको क्रॉस चेक करेंगे, उसको लाइन को चेक करेंगे, उस लाइन को ट्रेस करेंगे, फिर हम एक एक पॉइंट देखते हुए जाएंगे। फिर हम जीआईडी यहाँ पर अपसेट होता है तो वहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाता है, 665 हो जाता है दोनों पाइप टू पाइप सेंटर के बीच। फिर फिर दूसरा जो हमारा उससे कंटिन्यूस लाइन जीआईडी का लाइन है, ड्राइंग है, ये सेम वही है। चेक करेंगे इसका यूनिट एरिया, लाइन नंबर, एलिवेशन। एलिवेशन लाजमी चेक करना है कि कितना उस जितना एलिवेशन पे हमारा से फर्स्ट ड्राइंग था, क्या सेकंड ड्राइंग जो कनेक्ट हो रहा है वो सेम एलिवेशन पे है। ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में चेक करेंगे क्या है। सेक्शन ए जो बना के रखा है उसमें जो क्लियर नहीं होता उसको अलग से एक ड्राइंग बना के शो किया जाता है। ये टाई एन पॉइंट का सेक्शन है। ये टीपी मतलब टाई एन होता है। ये पीजी मतलब प्रेशर गेज होता है। ये टीपी मतलब टाई एन होता है, जो हमारा एक न्यू लाइन जो एग्जिस्टिंग लाइन में कनेक्ट करती है, मतलब एक न्यू लाइन जो हमारा प्रोसेस लाइन में कनेक्ट किया जाता है उसको टाई इन बोलते हैं। ये सेक्शन ए है। सेक्शन ई है। सेक्शन ई हमारा यहाँ पे, इसमें भी हम चेक करेंगे। सेक्शन ई का ये डिटेल है पूरा, कितना एलिवेशन है, कौन सा लाइन नंबर है, कितना इंच का है, दोनों पाइप के बीच में क्या गैप है, कौन सा उसमें ब्लाइंड लगा है। उसके बाद फिर से हम ये इस लाइन को ट्रेस करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। ये रेस्ट है, सीपीएस है। फिर से हमारा नॉर्थ की तरफ लाइन जा रही है, वहाँ से हमारा एक ब्रांच निकला हुआ है जो 3x2 इंच का है। ब्रांच है 3 इंच का, वो आगे जाकर 2 इंच कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये 1 इंच का एक ड्रेन है। फिर ये नॉर्थ में जा रहा है 2 इंच, 3 इंच से कन्वर्ट होकर 2 इंच में रिड्यूसर लग के जा रहा है। ये ब्रांच है। फिर से इधर हमारा ये सेक्शन बी, सेक्शन बी जो सेक्शन ए है, जो हमारा ये लाइन शो कर रहा है, ये पीजी प्रेशर गेज है। वो टाइन है। ये जो रेड का बना है स्पेड है, स्पेड ब्लाइंड है, वो टाइन है। टीपी मतलब टाइन पॉइंट होता है, वहाँ स्पेड जहाँ हमारा कनेक्ट होता है टाइन, वहाँ पे न्यू लाइन में हम कोई ना कोई ब्लाइंड ऐड कर देते हैं। ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी को हम दे से शो किया है, जो कि क्लियर नहीं है यहाँ पे है, इसलिए सेक्शन बी को अलग से एक ड्राइंग बना के शो किया जाता है। जो टीपी है टाइन कनेक्ट हो रहा है, एक लूप बना के टाइन कनेक्ट कर रहा है।
ये एक लूप बनाया हुआ है जो टाइम कनेक्ट हो रहा है। 3/4 इंच का इसमें ड्रेन भी है। ये लाइन 12 इंच का है। और 14 में जब जाएंगे 14 नोट दिया है, एक्सेस टू दी वॉल सेल बी प्रोवाइडेड विथ चैन ऑपरेटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो भी एक्सेस वाल है उसको हम चैन ऑपरेटिंग करेंगे चैन के थ्रू। सेक्शन बी का है ये। उसकी एलिवेशन है, एलिवेशन चेंज होगा 2 मीटर 400। ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जब भी हम क्रॉस चेक करेंगे आइसोमेट्रिक से तो इक्वल डिस्टेंस आएगा। कभी भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ से एक ब्रांचेज निकली हैं जो टाई इन कनेक्ट हो रहा है, जो टाई टीपी पॉइंट है जो टाई इन कनेक्ट हो रहा है। इसमें से ये 1 बाई 1 करके ब्रांच निकली है जिसका हमारा डिटेल सी और डी शो किया हुआ है। सी डी को हम एक अलग से फिगर बना के दिखाया हुआ है, उसमें जाकर उसका डिटेल चेक करेंगे क्यों क्या है और उसमें टाई इन कैसे कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब लूप बनाता है तो जीएडी में उतना प्रॉपर क्लियर दिखता नहीं है, इसके वजह से हम उसका अलग एक ड्राइंग मेंशन किया जाता है जो कि हम उसको उसका डिटेल और डिस्क्रिप्शन देख सकें। ये भी 3/4 का स्पेड लगा हुआ था। ये सेक्शन सी है। इसमें दो टाइयन है। टीपी पॉइंट जो न्यू लाइन को एग्जिस्टिंग लाइन में कनेक्ट कर रहा है। 3/4 इंच का लाइन है जो रेड कलर का ये है। ये कूलिंग वाटर सप्लाई लाइन है, कूलिंग वाटर रिप्लेस रिटर्न लाइन है। ये दो लाइन है, दोनों पैरेलल जा रही है। एक कूलिंग वाटर सप्लाई करती है, एक कूलिंग वाटर रिटर्न का लाइन है। ये जीएडी हमारा है। और इस जीएडी में जो भी कंटेंट आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। मैंने कोशिश किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई कंटेंट आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।